हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल अंशिका फुलारा स्टोरीज़ पर। तो आज हम भोलेनाथ की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी कुछ कहानियाँ हैं जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। और सबसे पहली कहानी ये है कि जब यमराज ने शिवजी जी से कुछ वरदान मांगा था, तो उसी के बेसिस पे हमारी आज पहली स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पहली स्टोरी ये है कि भोले तो बस श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। भोले की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, वो अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी एक कथा जुड़ी है मृत्यु देवता यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शिव से अपनी समक्ष इच्छा उनके सामने जाहिर की। और फिर क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा पॉडकास्ट है, तो इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए और भोलेनाथ की आप कहानियाँ सुनिए। तो ये हुआ था कि यमराज ने काफ़ी वर्षों तक तप किया था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के संपूर्ण संसार में विचरण कर रहे थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है, उसके मन में कोई भी प्रकार का छलपकट नहीं होता है। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। तो हमारी पहली स्टोरी यहीं पे एंड होती है और दूसरी स्टोरी जो है हमारी स्टार्ट होती है, वो ये है कि भोलेनाथ ने मुनि को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक श्रीलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को चिंता होने लगी उनके वंश की। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का मुनि से निवेदन किया। हालांकि वो माने नहीं, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की थी। लेकिन इंद्र प्रसन्न हो गए, लेकिन संतान प्राप्ति के आशीर्वाद देने में वो असमर्थ रहे। तो जब इंद्रदेव के मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो श्रीलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन श्रीलाद मुनि खेत खोद रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। तो ये भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया था। तो दूसरी कहानी हमारी यहीं पे एंड होती है। तीसरी कहानी का हम स्टार्ट करते हैं। भोलेनाथ ने दिया था अजर अमर होने का आशीर्वाद। तो भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा था। उन्होंने नंदी को बताया कि वो अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु के भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कि जब पता लगता है कि जब असुरों और जो देवताओं के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो शिव ने विष को धारण कर लिया था। लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए थे। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी है वो नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को, ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदें चाटने को जो पवित्रता नंदी बाबा की महिमा और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब हमारी तीसरी कहानी का एंड होता है और हमारी चौथी कहानी स्टार्ट होती है। तो इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। तो आप सभी जानते हैं हम किसकी बात करें, भगवान नंदी की बात करें। तो भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है।
यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता, अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वो भोलेनाथ तक ज़रूर अर्जी पहुंचा देंगे और उनकी अर्जी खाली हाथ नहीं जाती, भक्तों की मुराद हमेशा पूरी हो जाती है। तो आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।